हरे कृष्णा। हम लोग इस प्रभाती सत्र के अंदर हम लोग प्रत्येक दिन भगवान की मुख निसृत वाणी श्री भगवद गीता को श्रवण करते हैं। बीच बीच में व्यस्तता हो जाने के कारण हमारी क्लास इतनी रेगुलर हो नहीं पाती। उसके लिए हमेशा ही हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम लोग पुनः एकत्रित हुए हैं और आज एक विशेष तिथि भी उपस्थित हुई है। आज श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर श्री वृंदावन दास ठाकुर, उनका आविर्भाव तिथि है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का महिमा चरित्र हम लोगों ने उनकी तिरुभाव तिथि पर भी श्रवण किया था। आज पुनः उनकी आविर्भाव तिथि उपस्थित हुई है। वैष्णवों को स्मरण करने का यद्यपि शास्त्र में हर समय ही विधान बतलाया है। वैष्णवेर गुणगान करीले जीवेर त्राण, सुनियाची साधु गुरु मुखे। अनुक्षण ही यद्यपि रूप सनातन का, श्री षड गोस्वामियों का, महाप्रभु के अनेक परिकरों का, श्रील प्रभुपाद उनके गणों का, समस्त गुरुवर्गों का स्मरण करना, ये हमारे भजन मार्ग की एक उपलब्धि है। ये एक सबसे बड़ा साधन है। यदि हम और कुछ ना भी करें, केवल मात्र वैष्णवों का नाम कीर्तन करें, वैष्णवों का नाम लेकर के उनसे प्रार्थना करें, तो भी सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। तो इतनी महिमा है इन वैष्णवों की, इसीलिए इनका स्मरण करने का विधान हमारे गुरुवर्गों ने बतलाया। लेकिन बद्ध जीव अपनी बद्ध प्रवृत्ति से इतना ज्यादा पतित हो चुका है कि अनुक्षण स्मरण ना करे तो अंततः जय ध्वनि देने का विधान रखा। यह आरती होगी, आरती के बाद में आने करने के बाद में संध्या वंदन के उपरांत अंततः जय ध्वनि दो। दिन में 2 बार 3 बार तो कम से कम जय ध्वनि दे करके उनका स्मरण करोगे। दैनिक रूप में ये बात कर सकते हो। अगर दैनिक रूप में नहीं हो सकता तो आसपास में मठ मंदिरों की व्यवस्था है, जहाँ मठ मंदिरों में यदि जाओगे तो वहां पर साप्ताहिक रूप में जब भी जाना होगा, और 5 दिन 6 दिन तो हो सकता है अपने गृह जंजाल में व्यस्त हैं, लेकिन साप्ताहिक रूप में यदि जाएंगे तो वहां जाकर के इन गुरुवर्गों का, इन वैष्णवों का नाम कीर्तन श्रवण करने को मिलेगा। उनके जय घोष, उनकी महिमा श्रवण करने को मिलेगा। वो भी यदि किसी के पक्ष में संभव नहीं होता, तब फिर बीच बीच में ये तिथियां उपस्थित हो जाती है। उनकी आविर्भाव और तिरुभाव तिथि अंततः वर्ष में 2 बार तो सही किसी वैष्णव की आविर्भाव तिरुभाव तिथि पर, तब ही सही कम से कम स्मरण तो करेगा, कम से कम उनकी गुण महिमा श्रवण करेगा, उनकी गुण महिमा कीर्तन करेगा, ग्रंथ अध्ययन होने से पढ़ेगा। आज जय ध्वनि है, आज आविर्भाव तिथि है, चलो उसी बहाने जय ध्वनि को देगा। तो इसलिए हमारे मंगल विधान के लिए गुरुवर्गों ने ये पद्धति रखी है। श्री वृंदावन दास ठाकुर, इनके विषय में हमने पहले श्रवण किया था। इनकी माँ श्री नारायणी देवी, जो कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा पात्र है। श्री नारायणी देवी को महाप्रभु का उच्चिष्ट प्राप्त हुआ और उन्हीं उच्चिष्ट का वही उच्चिष्ट एक साधन बना वृंदावन दास ठाकुर जैसे परम प्रतापी पुत्र के जन्म लेने का। इनके पिता के विषय में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि शास्त्र की उक्ति है कि जो पिता भगवत भक्ति के अनुकूल ना हो, जो माता भगवत भक्ति के अनुकूल ना हो, जो गुरु भगवत भक्ति के अनुकूल ना हो, वो त्यागने योगी ही है। श्री ऋषभ देव अपने पुत्रों को समझाते हुए बतला रहे हैं, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न साक्षात्, दैवम न तत्स्यात्, न पतिश्च साक्षात्, न मोचयेद्य समुपैत मृत्यु। श्री ऋषभ देव ने कहा कि वो पिता, वो गुरु, वो स्वजन, वो जननी अर्थात माता, वो देवता, वो पति, वो किसी काम के नहीं है, यद्यपि यदि वो हमें न मोचयेद्य समुपैत मृत्यु, मृत्यु के भय से हमारी रक्षा न कर पाए। वो पिता तभी पिता बनने के लिए योग्य है जब अपने संतान को मृत्यु के भय से उबार दे। वो जननी तभी जननी कहलाने योग्य है जब अपनी संतान को मृत्यु के भय से रक्षा करे। वो गुरु तभी गुरु कहलाने के लिए सार्थक है जब अपने शिष्य का उद्धार कर दे। वो पति तभी पति कहलाने के लिए लायक है जब अपनी पत्नी को नर की यंत्रणा से मुक्त करके भगवत भक्ति में अग्रसर करे।
तो श्री वृंदावन दास ठाकुर के विषय में नारायणी देवी, इनकी माँ, उनका ही उल्लेख मिलता है। कई-कई स्थानों पर इनके पिता का नाम है, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत के अंतर्गत अपनी माँ का ही परिचय दिया, अपनी माँ का ही उल्लेख किया कि कैसे इनकी माँ नारायणी होलो महाप्रभु उच्चिष्ट भाजन, ये नारायणी देवी ये महाप्रभु का उच्चिष्ट ग्रहण के उच्चिष्ट का पात्र बनी और नारायणी को ही महाप्रभु ने कृष्ण कृष्ण कह करके क्रंदन करने को कहा। तो महाप्रभु का आदेश प्राप्त करके भाव विभोर होकर के नारायणी कृष्ण नाम का कीर्तन करती। मामगाछी जहाँ हम नवदीप परिक्रमा के समय जाते हैं तो वहां पर ये वृंदावन दास ठाकुर का श्रीपाठ है और इनके द्वारा रचित श्री चैतन्य मंगल महाप्रभु के जीवन चरित्र का एक बड़ा ही विशेष ग्रंथ है। इनके नित्यानंद प्रभु के प्रति जो निष्ठा है वो श्री चैतन्य भागवत में स्पष्ट वर्णन होती है और इनकी गुरु निष्ठा, इनके जो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निष्ठा है वो ही हमारे लिए शिक्षणीय है। यद्यपि संपूर्ण जीवन चरित्र और महाप्रभु की जो महिमा कीर्तन, स्वाभाविक दीनता, इन सब विषयों पर विचार करें तो बहुत कुछ शिक्षाएं हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु के चरणों में इनकी अगाध प्रीति और शरणागति वो लक्ष्य करने वाली बात है। स्थान स्थान पर चैतन्य भागवत में जहां भी नित्यानंद प्रभु का प्रसंग आया वहां पर इन्होंने बड़े विस्तार से उनकी महिमा को गाया, इतने भाव विभोर हो गए। ग्रंथ तो लिखा था चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु का प्रसंग आया तो अपने इष्ट की माने अपने गुरु की, अपना प्रिय कोई है तो उसकी महिमा गान करते करते इतने भाव विभोर हो गए कि विस्तार से गान किया और इसी कारण अंत में महाप्रभु जो संन्यास लीला है और गंभीरा लीला इत्यादि को बड़ा संक्षिप्त में वर्णन करके छोड़ दिया। इसलिए ऐसे श्री वृंदावन दास ठाकुर की अपने गुरु चरणों में शरणागति, अपने गुरु के प्रति इनका प्रीति भाव, समर्पण, वो हमारे लिए शिक्षणीय है। देखो, हमारे इस परमार्थ जगत में हमें भगवान से, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की धारा से, वैष्णवों से परिचय करवाने वाले तो श्री गुरुपाद पद्म है ना? तो गुरु के चरणों में कितनी ज्यादा प्रीति होनी चाहिए, शरणागति होनी चाहिए। कुछ लोग आज के समय पर गुरु के साथ ही गुरुगिरी करना आरंभ कर देते हैं, अर्थात गुरु को उपदेश देना, गुरु को ही अपने समान मर्त्य व्यक्ति समझना और गुरु को ही गुरु के प्रति जड़ बुद्धि करना। तो ये सारा शास्त्र में निषिद्ध बतलाया है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को तो नर्कगामी होना पड़ेगा, शास्त्र यहाँ तक वर्णन कर देता है। तो भले ही गुरुदेव हमारे सामने कई बातों में अज्ञ अपने आप को प्रस्तुत करें, लेकिन तब पर भी हमें अपनी सुपीरियरिटी दिखा करके उनको उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि प्रश्न कर रहे हैं तो बड़ी दीनतावशतः उनके सामने चीजों का सामंजस्य करते हुए कह देना चाहिए और अपना अभिमान वहां पर कभी भी ना आने पाए। ये गुरु के चरणों में कैसी प्रीति होनी चाहिए, कैसी शरणागति होनी चाहिए, श्री वृंदावन दास ठाकुर उस चीज को लक्ष्य करके दिखलाते हैं। वृंदावन दास ठाकुर की आज आविर्भाव तिथि है, उनकी आविर्भाव तिथि जययुक्त हो, सपरिकर्ष गौर जययुक्त हो, श्री नारायणी देवी जययुक्त हो, श्री मामगाछी उनका जो आविर्भाव स्थान है वो स्थान जययुक्त हो, सपरिकर्ष गौर जययुक्त हो, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आगे हम लोग हमारा दैनिक प्रसंग जो भगवत गीता चलता है उस पर आगे श्रवण करते हैं। हम लोग चतुर्थ अध्याय श्रवण कर रहे थे जहां पर भगवान ने अर्जुन को अपने जन्म और कर्म की दिव्यता के विषय में बतलाना आरंभ किया है और अपने जन्म कर्म की दिव्यता को समझने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसको बतलाना आरंभ किया है और तदुपरांत कैसे व्यक्ति अन्य देवी देवताओं की उपासना में पड़ जाता है उसका कारण बतलाया है। लास्ट क्लास में हम श्रवण कर रहे थे श्लोक संख्या 12 जहां पर भगवान वर्णन कर रहे हैं कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।
कि क्षिप्रम अत्यंत शीघ्र ही फल प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य यजंत यह देवता देवताओं की उपासना करता है। और ये देवताओं की उपासना से उसको यद्यपि क्विक रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन ये क्विक रिजल्ट्स जितना क्विकली मिल रहे हैं उतनी ही क्विकली डिसअपियर भी हो जाते हैं। और इन देवताओं की उपासना के द्वारा, इन क्विक रिजल्ट्स की प्राप्ति के द्वारा कभी भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बल्कि अनेक समय पर देखने को मिलता है कि ये देवताओं की पूजा द्वारा प्राप्त फल व्यक्ति को भगवत भक्ति से दूर ही लेकर चला जाता है। शास्त्र में कई सारे उदाहरण इस प्रकार दिए गए हैं। देवताओं की उपासना करके प्राप्त वस्तु और किसी साधु की कृपा से प्राप्त वस्तु, दोनों में बड़ा फर्क है। देखो, मांगना हो तो भगवान और भगवान के भक्त से मांगना बड़ी बुद्धिमानी का काम है, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों से मांगी हुई वस्तु निर्गुण होती है। शास्त्र में वर्णन आया है, भागवतम में तो स्पष्ट है ही कि प्रायस्ते धननो भोजा न तो लक्ष्मी पतिम हरिम। हाँ, ये वजंती शिव शिवम प्रायस्ते धननो भोजात कि देवासुर मानुषेषु। वहां पर परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, जो देवताओं की उपासना करते हैं, शंकर जी इतना इत्यादि की उपासना करते हैं, तो वे तो प्रायस्ते धननो भोजात, वे तो बड़े धनी मानी होते हैं। लेकिन जो लक्ष्मीपति स्वयं विष्णु है, स्वयं कृष्ण है, उनकी उपासना करने वाले व्यक्ति बड़े गरीब होते हैं। तो ये तो बात कुछ समझ नहीं आई। अरे, लक्ष्मी जो कि धन लक्ष्मी है, सौभाग्य की देवी है, उसके पति की पूजा करी और तब भी गरीब रहे। और दूसरी ओर ये तमोगुणी शिव या रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, इनकी उपासना करने वाले व्यक्ति बड़े ठाठ बाट में। तो ऐसा कैसे है? तब वहां पर सुखदेव गोस्वामी सामंजस्य करते हुए बतलाते हैं कि हरे ही निर्गुण साक्षात भगवान, वे निर्गुण है। और जबकि ये संपत्ति, ये धन ऐश्वर्य, ये राज्यपाठ, ये सब जो है, ये रजोगुण का प्रभाव है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान अपने भक्तों को हमेशा गरीब रखते हैं, उनको भुखमरी में रखना चाहते हैं, उनको दुख ही दुख देना चाहते हैं। भगवान प्रदान करते हैं, भगवान भी अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। लेकिन क्योंकि देवता लोग ये सब के सब गुणों के अधीन है, इसलिए इनके द्वारा प्रदान की हुई वस्तु भी गुणों के अधीन होती है। और भगवान वे कैसे हैं? हरि ही निर्गुण साक्षात, भगवान निर्गुण है, इसलिए उनके द्वारा प्रदान की हुई वस्तु भी निर्गुण होती है। ये बात तो चैतन्य भागवत में श्रीधर, जो खोला बेचा श्रीधर है, वो भी वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु स्वयं उनसे प्रश्न करते हैं। चैतन्य महाप्रभु रोज जाकर के ये श्रीधर से झगड़ा करते थे और उनसे झगड़ा करके, मोल भाव करके, बार्गेनिंग करके एक केले का जो तना होता है, थोड़ जिसे कहते हैं, या जो केले का फूल होता है, मोचा, ये सब चीजें उनसे लेकर के आते थे। तो एक समय महाप्रभु ने प्रश्न किया कि श्रीधर, कहा तुम हमेशा कृष्ण कृष्ण चित्कार करते रहते हो, तुम भगवान कृष्ण का भजन करते हो, लेकिन तुम्हारे तब भी इतने गरीब हालत है। और दूसरे दूसरे देवी उपासकों को देखो, उनके गांव में तो बहुत सारे देवी उपासक थे ना। तो श्रीधर से कहने लगे, महाप्रभु इस समय से देवी उपासकों को देखो, इनके पास तो कितना धन है। तो श्रीधर बड़ा सुंदर सामंजस्य करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, देवी के उपासक अन्य अन्य समस्त भक्तों को देखने को मिलता है कि वो बड़े धनाढ्य हैं। उनके पास हो सकता है खाने को 56 भोग हो, लेकिन मैं भी भूखा तो नहीं मरता, मैं भी किसी प्रकार से उदरपूर्ति कर लेता हूँ। हाँ, उनके पास हो सकता है अपने तन को ढकने के लिए बड़े सुंदर वस्त्र हो, अलंकार इत्यादि हो, लेकिन लज्जा निवारण के लिए जितना वस्त्र आवश्यक है, उतना वस्त्र तो मेरे पास में भी है ही। वे लोग हो सकता है बड़ी सुंदर अट्टालिकाओं में, राजप्रासाद के अंदर निवास करते हो, उनके घर बड़े सुंदर हो, आलीशान हो, लेकिन प्रभु, मेरी छोटी सी झोपड़ी के अंदर धूप, बारिश, ठंड से तो बचावट हो ही जाती है।
इसलिए मैं अपने प्रभु का भजन करता हूँ, मेरे प्रभु निर्गुण हैं और उनके द्वारा प्रदत्त वस्तु भी निर्गुण होती है, गुणमय नहीं होती। इसलिए ये देवताओं की उपासना वाले व्यक्ति कौन होते हैं? यहाँ पर भगवान कहते हैं, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो लोग क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग ही देवताओं की उपासना करते हैं। लेकिन वो ये चीज़ जानते नहीं कि देवताओं की उपासना केवल मात्र एक बनियागिरी है। ये तो केवल मात्र एक व्यवसाय है। इसलिए इससे आगे बढ़ कर के निर्गुण भगवान की उपासना से ही व्यक्ति को उन्नति लाभ होगी। तब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि प्रभु, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको क्षणिक अत्यंत शीघ्र ही फल चाहिए, तो ऐसे क्षणिक फल प्राप्ति वाले व्यक्ति वे तो आपकी उपासना सीधी-सीधी करेंगे नहीं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? तब भगवान अगला श्लोक वर्णन करते हैं, श्लोक संख्या 13, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। इस श्लोक के अंदर भगवान बतला रहे हैं कि उन व्यक्तियों के लिए मैंने एक व्यवस्था बनाई है, एक अरेंजमेंट बनाया है, जिसके माध्यम से वो लोग उन्नति लाभ कर सकें। क्या करें? मैंने चार वर्ण चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने वर्ण और आश्रम की सृष्टि करी है। अर्थात मैंने ये 4 तरह के मनुष्यों का कैटेगराइज़ेशन किया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने सृष्टि करी है। अब इतने फ्रेज़ को समझते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। भगवान ने शास्त्र में बतलाया गया कि ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, ये सब के सब मुझसे आए हैं। 4 वर्ण कौन-कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम ये भगवान के द्वारा सृष्टि किए गए हैं। शास्त्र में वर्णन आता है, मुख बाहुरुपादेभ्य पुरुषस्य आश्रमे सह चत्वारो जगीरे वर्णा गुणे विप्रादय पृथक। अर्थात मुख मतलब भगवान के मुख से, उरु अर्थात जंघा से, बाहु अर्थात हाथ से और पाद अर्थात चरण से, इन चारों से 4 वर्ण सृष्टि हुए हैं। कौन-कौन से? बोले मुख से ब्राह्मणों की सृष्टि हुई है। मुख, उसके बाद बाहु, बाहु अर्थात भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण की सृष्टि हुई है। उरु, उरु अर्थात जंघा, जंघा से श्री वैश्य वर्ण की सृष्टि हुई है और पाद, पाद अर्थात चरण, चरण से शूद्र वर्ण की सृष्टि हुई है। ये 4 वर्णों की सृष्टि भगवान ने ही स्वयं करी है। चत्वारो जगीरे वर्ण गुणे विप्रादय पृथक, कि इनका जो विभाजन है, ये जो 4 वर्ण मैंने बतलाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जन्म के आधार पर नहीं अर्जुन, ये उनके गुणों के आधार पर, गुण कर्म विभागश। श्लोक का जो सेकंड सेक्शन है, पार्ट बी, ए पार्ट अभी हम लोग समझ रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। बी पार्ट है गुण गुण कर्म विभागश। तो ये जो विभाजन है, ये विभाजन कैसा है? गुण और कर्म के आधार पर। तो भगवान ने इस श्लोक के अंदर भी ऐसा ही बताया कि चत्वारे जगीरो वर्ण गुणे विप्रादय पृथक, कि ये गुण के बेसिस पर, उनके क्वालिटीज के बेसिस पर, अर्थात वो सत्वगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है, या सत्व रज मिश्रित है, या रज तम मिश्रित है, या तम प्रधान है। इस तरह से उनका विभाजन है। दूसरे श्लोक में बतलाते हैं कि ये चारों आश्रम जो हैं, ये चारों आश्रम भी मेरे ही द्वारा सृष्टित हैं। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यहाँ पर वर्णन आता है कि गृह आश्रमो जगन्तो वक्षस्थलाद् वने वास और संन्यास शीर्षि स्थितः। इस तरह से वहाँ वर्णन आ रहा है कि जो संन्यास आश्रम है, वो मेरा मस्तक है, और वक्षस्थलाद् वने वास, जो वानप्रस्थ आश्रम है, वो मेरा वक्षस्थल है, और ब्रह्मचर्य हृदि मम, ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो मेरा हृदय है। इस तरह से वहां पर विभाजन करके बतलाया गया है ना? तो ये चारों वर्ण और चारों आश्रम ये भगवान ने ही सृष्टि किए हैं। अब
ये चारों वर्ण और चारों आश्रम जो है, ये जन्म के आधार पर नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये गुण और कर्म के आधार पर है। जो 4 वर्ण हैं, जैसे ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। ये वर्ण और आश्रम क्या है? ये एक तरह की व्यवस्था है। जैसे आश्रम में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चारों आश्रम क्या है? ये चारों आश्रम एक टाइम वाइज प्रोग्रेशन का अरेंजमेंट है। समय के अनुसार व्यक्ति की कैसे क्रमशः उन्नति हो सकती है, उसकी व्यवस्था भगवान ने बतलाई। बड़े ध्यान से समझिए। शास्त्र में जैसे बताया कि किसी व्यक्ति को 22-25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में अपनी दायित्वों को निभा करके तदुपरांत वानप्रस्थ 50 से 75 तक वानप्रस्थ रहना चाहिए, और उसके बाद की आयु में संन्यास लेकर के और पूर्ण रूप से भगवत समर्पण हो जाना चाहिए। तो ये जो टाइम वाइज व्यक्ति की जैसी आयु है, जितनी आयु है उसके अनुरूप ये जो व्यवस्था है, टाइम वाइज प्रोग्रेशन की व्यवस्था है, इसे आश्रम कहा गया है। दूसरी बात, जब कह रहे हैं कि वर्ण, तो वर्ण के अंदर क्या है कि हमारे जैसे गुण हैं, हमारा जिस परिवार में जन्म है, तो उसके अनुरूप, मतलब हमारे साइकोफिजिकल नेचर के अनुरूप हमें चीजें, हमें व्यवस्था प्रदान की गई है। हमारा जैसा नेचर है उसके अनुरूप हमें वस्तुएं प्रदान की जा रही है। अभी ये 4 विभाजन है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये 4 वर्ण ये मैंने बनाए हैं। तो ये चारों वर्णों के अंदर गुण और कर्म का विभाजन है। गुण मतलब 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो सत्वगुण प्रधान होते हैं, वो मोड ऑफ गुडनेस के अंदर ही ज्यादा रहते हैं, सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण। उस जैसे हमारे नॉर्मल लाइफ में भी अभी अभी जैसे हम देखें, काफी लोग इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल्स को हम लोग ब्राह्मण कैटेगरी के अंदर ले सकते हैं। जन्म के आधार पर नहीं, बार बार रिपीट किया जा रहा है। कोई व्यक्ति हो सकता है, आजकल जैसे उसको कास्ट सिस्टम बोल करके प्रमोट कर देते हैं कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कास्ट है। वास्तव में ये कास्ट सिस्टम नहीं है। कोई किसी और जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति यदि इंटेलिजेंट है, राजपूत घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी, वो अगर बहुत इंटेलिजेंट है, सो ही विल बी कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअल। वो व्यक्ति, उसकी ब्राह्मणों में गणना होगी, है ना। दूसरी ओर यदि किसी का ब्राह्मण घर में, शर्मा फैमिली में जन्म हुआ है या जोशी फैमिली में जन्म हुआ है, लेकिन पढ़ने में बिल्कुल ढोर है, एकदम आलसी है, तो ऐसे व्यक्ति की गणना इंटेलेक्चुअल्स में नहीं होगी, बल्कि उसका वर्किंग क्लास के अंदर, असिस्टेंट क्लास के अंदर होगी, जो कि शूद्र कैटेगरी आ जाती है ना। तो यहाँ पर जो विभाजन है, गुण कर्म विभाग। सबसे पहला क्लासिफिकेशन, जो सत्वगुण प्रधान होते हैं ब्राह्मण, तो उनको इंटेलेक्चुअल्स की तरह कंसिडर किया जा सकता है। इस जगत में भी वो इंटेलेक्चुअल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में कुछ लोग होते हैं जो कि जिनकी मैनेजरियल स्किल्स बड़ी अच्छी होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होते हैं। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, वो रजोगुण प्रधान सत्व मिक्स होते हैं, सत्व रज मिक्स होता है। तो ऐसे व्यक्ति, वो रजोगुण प्रधान व्यक्ति, वो क्या हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो सकते हैं, वो क्षत्रिय कहलाएंगे, है ना। तीसरा क्लासिफिकेशन जो है वैश्य, अर्थात जो बिजनेसमैन है, ये प्राय रजोगुण प्रधान, और ये इनके अंदर तमोगुण भी कुछ होगा। और चौथा कैटेगरी जो है, जो कि बिल्कुल तमोगुण प्रधान है, तो ऐसे व्यक्तियों को शूद्र कहा गया, जिनकी और कुछ किसी कार्य में रुचि नहीं होगी, केवल मात्र एज ए हेल्पिंग हैंड वो लोग काम करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, और ये मर्चेंटाइल, और लास्ट में ये असिस्टेंट्स। तो इस तरह का विभाग, इस तरह का क्लासिफिकेशन अभी के समय पर जो देखने को मिलता है, तो ये गुण और कर्म के आधार पर है। भगवान ने कभी भी जन्म के आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया ही नहीं था। एक उदाहरण से, मतलब आप देखोगे हर जगह पर ये क्लासिफिकेशन इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा।
स्कूल के अंदर जैसे देखना, कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। कुछ बच्चों का इतना शार्प ब्रेन होता है, टीचर का भी फ़ोकस उन्हीं बच्चों पर रहेगा। उनको जो कुछ बतलाओ एक बार में समझ जाते हैं, चीज़ों को ग्रैस्प कर लेते हैं। तो इनको हम ये इंटेलेक्चुअल क्लास के अंदर ले सकते हैं, ब्राह्मण वर्ग। कुछ बच्चे होते हैं हू आर वेरी गुड विद मैनेजिंग थिंग्स। जैसे टीचर बाहर गया है, सेल्फ अपॉइंटेड मॉनिटर बन जाएँगे। वहाँ पर बच्चों को कंट्रोल करना चालू कर देंगे, "ऐ तुमको शोर नहीं मचाना है, तुम अपना होमवर्क ठीक से करो, डिस्टर्ब मत करो, बातें मत करो, सब परमिशन लेकर के वॉशरूम जाओ।" इस तरह से मॉनिटर बन करके वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भाग लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि वैश्य बुद्धि वाले, अ, व्यावसायिक बुद्धि वाले, बिज़नेसमैन मेंटालिटी वाले। कोई मार्केट से जो है शाकला का बूम बूम नई पेंसिल कुछ लेकर के आएगा और क्लास में सबको दिखाएगा, देखो आई हैव गॉट अ न्यू पेंसिल। ये पेंसिल कितनी बढ़िया है। इसके पीछे इरेज़र भी है और इसको शार्प करने के अंदर बहुत अच्छा इसका जो लीड बाहर होता है और इस तरह से अच्छा कितने की है? बोले ये ₹30 की है। खुद भले ही थर्ट ₹10 के अंदर लेकर आया हो, क्लास के अंदर सबको बोल दिया ₹30 की है। अच्छा, अच्छा, अच्छा मुझे भी दे दो चलो। तो इस तरह से वो क्या किया बेनिफिट वहाँ पर अपना प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं और कुछ बच्चे एकदम डफ़र। उनको टीचर से पढ़ाई-वढ़ाई से भी कुछ लेना-देना नहीं या क्लास को कंट्रोल करना उसमें भी कुछ लेना-देना नहीं। बस बैक बेंचर्स रहेंगे, पूरी क्लास में जिस तरह से टाइम पास हो गया, लेकिन जैसे टीचर चली गई, तुरंत भाग कर के आगे आएँगे, ब्लैक बोर्ड रब कर दिया, टीचर के आने से पहले पूरा ब्लैक बोर्ड ठीक है और वहाँ पर उनकी जो डेस्क थी उसको भी क्लीन करके फिर वापस जाकर के बैठ गए। तो इस तरह के मतलब आप जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि कैटेगराइज़ेशन ऐसे मिलेगा जो कुछ लोग सत्वगुण प्रधान होते हैं, कुछ लोग रजोगुण प्रधान होते हैं, कुछ रज और तम मिक्स होते हैं और कुछ प्रायः तमोगुण प्रधान होते हैं। तो ऐसे ये 4 क्लासिफ़िकेशन जो है ये कैसा है? गुण, कर्म, विभाग, श। ये गुण और कर्मों के आधार पर इसका मतलब क्वालिटीज़ के आधार पर और स्किल्स के आधार पर। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर का अंदर क्वालिटी होनी चाहिए क्या? वो संवेदनशील होना चाहिए। दूसरों के दुःख को देख कर के उसको भी दुःख होना चाहिए, है ना? तो दूसरों का भला करने की उसके अंदर वृत्ति होनी चाहिए और साथ ही साथ-साथ क्वालिटीज़ तो हैं, लेकिन गुण भी होने चाहिए मतलब स्किल्स भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरों को देख कर के दया तो बहुत आती है, आता-जाता कुछ नहीं है। या फिर स्किल्स तो बहुत अच्छी है, लेकिन डॉक्टर की जो क्वालिटी है, अर्थात दूसरों के दुःख को समझ करके उनकी हेल्प करने की नेचुरल टेंडेंसी प्रवृत्ति, वो नहीं है। डॉक्टर को ऑपरेट करने के लिए एक पेशेंट दिया गया, एक अंग को ऑपरेट किया और दूसरे ओर से किडनी निकाल ली। तो वास्तव में डॉक्टर क्वालिटी इज़ मेन। जो गुण है, गुण का प्रभाव होता है ना? प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने ये जो विभाजन है, ये विभाजन किया ही क्यों है? ये जो आश्रम की व्यवस्था या ये वर्ण की जो व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था का आश्रम व्यवस्था के पीछे प्रयोजन क्या है? एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद प्रभु से जब प्रश्न किया है, तो उन्होंने ये वर्णाश्रम से ही आरंभ कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे श्रील गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने टीका में लिखा है कि कैसे ये वर्ण और आश्रम भी भगवत भक्ति के अंदर डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इनका बहुत हाथ है। कैसे है? जैसे उदाहरण के तौर पर, हम यदि अपने साधन भजन से चित्त को शुद्ध करके और तब इंडिविजुअल एफर्ट से अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जहाँ पर वर्ण और आश्रम की व्यवस्था आ जाती है, तो वहाँ पर ये प्रोसेस बड़ा ईज़ी हो जाता है। कैसे? उदाहरण से समझना। जैसे मेरे जैसा कोई व्यक्ति भगवत भजन करने की इच्छा थोड़ी-सी लेश मात्र है। उसके लिए क्या करना है? भगवत भजन करने के लिए यदि मठ मंदिरों की व्यवस्था सपोज़ ना हो, मठ मंदिरों में जहाँ ब्रह्मचारी रहते हैं, ये आश्रम की व्यवस्था यदि ना हो, तो क्या करना पड़ेगा? जंगल में जाओ या कहीं ऐसे स्थान पर जाओ जहाँ पर भौतिक आकर्षण नहीं हो और वहाँ जा कर के किसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते-करते, साधन करते-करते और चित्त की शुद्धि करो। तो ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल एफर्ट हो गया। लेकिन
अभी हम मठ में देखते हैं, हमारे मठों में जैसे ठाकुर जी की ब्रह्म मुहूर्त में आरती होती है। सब ब्रह्मचारी लोग आकर के ठाकुर जी के लिए कीर्तन करते हैं, आरती होती है। उसके बाद ठाकुर की परिक्रमा हो रही है, तुलसी परिक्रमा हुई, तुलसी पूजा हुई है, वृंदाष्टक गान किया। तब उसके बाद सब बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की कथा हो रही है। तो ये एक अरेंजमेंट गुरुवर्गों ने रख दिया ना, ये आश्रम की व्यवस्था जब कर दी है, तो इससे भगवत भजन करना बड़ा आसान हो गया, है ना। गुण और ये जो आश्रम और वर्ण की व्यवस्था है, इसके माध्यम से क्या होता है, हमारा प्रोग्रेशन, हमारी जो उन्नति है, वो उन्नति बड़ी सहज हो जाती है। अगर हम इंडिविजुअल एफर्ट करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल, लेकिन अगर हम इस आश्रम और गुण और कर्म के आधार पर जो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है, उस वर्ण और आश्रम की व्यवस्था के अंदर हमें बहुत सपोर्ट मिलता है ना। और उस सपोर्ट के आधार पर फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी को यदि डॉक्टर बनना हो, डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, बोले नॉलेज चाहिए। लेकिन नॉलेज तो चाहिए, वो नॉलेज देने वाला कोई स्कूल नहीं है, स्कूल्स हैं ही नहीं, कॉलेजेस हैं ही नहीं। तो उस बंदे के लिए डॉक्टर बनना कितना मुश्किल हो जाएगा, होगा ना। लेकिन जहाँ पर व्यवस्था है कि नहीं, 12th आपको 10th तक स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आपको बायोलॉजी 11th 12th में पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद में एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम के बेसिस पर आपको कॉलेज मिलेगा, आप एमबीबीएस या जो कुछ करोगे, उसके बाद में फिर कहीं प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने के बाद में फिर आप डॉक्टर बन पाओगे। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट ने डॉक्टर बनने का जो प्रोसेस है वो कितना ईज़ी कर दिया। ठीक उसी प्रकार वर्ण और आश्रम की जो व्यवस्था है, वो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था हमें भगवत भजन करने के लिए बहुत सपोर्ट प्रदान करती है। हमारा ये प्रोसेस बड़ा ईज़ कर देती है। हमारे चित्त शुद्धि का जो मार्ग है, वो बड़ा आसान बना देती है ना? इसलिए भगवान ने ये चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, उन्होंने ये वर्ण और आश्रम की व्यवस्था बनाई है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं, वो फिर हम लोग कल श्रवण करेंगे। कैसे भगवान के द्वारा ये चारों वर्ण और आश्रम सृष्टि होने पर भी भगवान इसके कर्ता नहीं है ना, वो हम लोग फिर कल विस्तार से सुनेंगे। आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं, ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।